प्रदेश भर के निजी और सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब कुत्तों के बाद सांप और विषैले जीव जंतुओं को भगाने का काम करेंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जो शिक्षक जगत के महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले दिनों उन शिक्षकों को जो बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूलों में नियमित तौर पर काम करते हैं, उन्हें स्कूलों की जिम्मेदारियों के अलावा उनकी निगरानी का दायरा जो है वो बढ़ाने का काम किया गया है। 18 नवंबर को स्कूलों में कुत्ते भगाने का, और अब जो स्कूलों में विषैले जीव जंतु आएंगे जिनमें सांप, इसके अलावा बिच्छू और ऐसे जीव जंतु जिससे बच्चों को खतरा है, उनकी निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। सबसे जो बड़ी बात है, जब कुत्ते भगाने का आदेश आया तब भी इसकी खिलाफत हुई थी, और अब भी प्रदेश का जो शिक्षक संघ है वो इस आदेश को मानने को तैयार नहीं है। इससे लेकर विरोध की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि आखिर शिक्षक करें क्या क्या। बच्चों को पढ़ाई करवाएं, शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाएं, मध्याह्न भोजन का ध्यान रखें, बच्चों की जाति प्रमाण पत्र, बच्चों का आय प्रमाण पत्र, और इसके अलावा स्कूलों से जुड़े वो तमाम काम जो उन्हें दिए गए हैं उसकी जिम्मेदारी देखें। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों को लेकर, शिक्षकों को लेकर जिस तरह का आदेश जारी किया है, उसे किस तरह शिक्षक अमल में लाते हैं, और जिला शिक्षा विभाग या जो शिक्षा संचालनालय है वो किस तरह इस आदेश को शिक्षकों को मानने को लेकर दबाव बनाता दिखेगा। सर, अभी एक आदेश जारी हुआ है 18 नवंबर को शिक्षकों को कुत्ते भगाने। उसके बाद एक आदेश स्कूलों में ये जारी हुआ है कि विषैले जीव जंतुओं की भी देखरेख इनको करनी है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया इस पर पॉजिटिव है। सरकार कुत्तों को पीछा करने के लिए नहीं बोली, ना उन्हें दड़ाने भगाने के लिए। सरकार की मंशा है कि जब पालक अपने बच्चों को विद्यालय में सौंप के जाता है तो उसका जीवन सुरक्षित रखना शिक्षकों का काम है। शिक्षक का काम ही है त्याग और तपस्या का जीवन। शिक्षक जो है समाज के लिए एक रोल मॉडल की तरह होता है। तो शिक्षक क्या नहीं कराता? शिक्षक जनगणना करा रहा है, शिक्षक तमाम सर्वे करा रहा है। शिक्षकों की राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शिक्षक ऐसे कामों से बचेंगे, अपने को बचाएंगे तो वो जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वो जो भी सरकार उन्हें काम सौंप रही है, क्योंकि शिक्षक बहुत ही डिवोटेड पर्सन होता है समाज के लिए, तो एक रोल मॉडल भी होता है। बच्चों को आगे बढ़ाना, बच्चों को सुरक्षित रखना, बच्चों के भविष्य के लिए आगे तैयार करना, ये शिक्षक का ही उत्तरदायित्व है। तो शिक्षकों को केवल इतना करना है कि उनके परिसर में यदि विषैले जीव जंतु आ गए हैं या पागल कुत्ते ने एंट्री ले ली है, तो केवल उनको सूचित करना है आयुक्त नगर निगम को। नगर निगम की टीम आएगी और वो कुत्ते को ले जाएगी रिपोर्ट में। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, केवल कुत्ता वाली बात नहीं है। ये सारे सामाजिक कल्याण से संबंधित जितने भी उत्तरदायित्व हैं उनमें शिक्षकों की महत्वपूर्णता है, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है कि शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। शिक्षकों को एक आदेश जारी हुआ है कुत्तों को भगाना है, उसके अलावा विषैले जीव जंतुओं से भी शिक्षकों को निगरानी करनी है स्कूलों में। आप किस तरह देखते हैं? तो अपनी प्रतिक्रिया दें। यदि महाविद्यालय परिसर में, कॉलेजों में, स्कूलों में यदि कुत्ते आते हैं तो उन्हें ससम्मान एक जगह से ले जाकर सुनसान जगह में या जहाँ भी रुकने के केंद्र बने हैं वहाँ पर छुड़वाना चाहिए। यही हमारे सलाह है। मीडिया वाले खींचेंगे आपको। आप शिक्षक हैं, उस लिहाज से किस तरह देखते हैं ये बच्चों के लिए जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसे कुत्ते भी रहते हैं जो सामान्य स्थिति में नहीं रहते हैं, जिसके कारण बच्चों को बहुत हानि होती है। कभी यदि उनको काट लिया गया तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे उनका पढ़ने का समय और कई तरह की परेशानियां सामने आती है। इसलिए हमें शासन द्वारा बनाए गए नियम को सभी को पालन करना चाहिए, और कुत्तों को सही जगह जहां भी उनके रुकने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था है, वहां छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। स्कूलों के शिक्षकों को एक आदेश जारी हुआ है, कुत्ता भगाना है और विषैले जीव जंतुओं से बच्चों की रक्षा करनी है। आप किस तरह से? शासन का ये जो आदेश जारी हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देशित किया गया है, मैं इससे सहमत हूँ। विद्यालय परिसर में या महाविद्यालय परिसर में इस तरीके से जो कुत्ते हैं
उनके बारे में लोगों को थोड़ा अवेयर करना है और उस परिसर से अलग करना है। उनकी कोई गणना या उनका रख रखाव ऐसा नहीं करना है और जहरीले जीव जंतु से हमारे जो बच्चे हैं उनका बचाव करना है। तो मुझे लगता है कि यह जो निर्णय शासन का बहुत सराहनीय है और ये होना चाहिए। बहुत से काम इकाई शिक्षकों पर थोप दिए जाते हैं, तो इतने सारे काम शिक्षक कर रहे हैं। काम तो निश्चित रूप से दबाव तो रहता है बहुत सारे शिक्षकों पे, पर हमारे शिक्षकों में अपार क्षमता है और पढ़ाई के साथ साथ वो उन सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं और इसीलिए वो शिक्षक भी कहलाते हैं। जिस तरह से लगातार शिक्षकों के लिए से जो है आदेश निर्देश जारी हो रहे हैं, कभी कुत्ता भगाना है, कभी विषैले जीव जंतुओं की रक्षा करनी है, आप उसे कैसे सीखोगे? देखिए, शिक्षक का जो मूल कार्य है वो बच्चों को, मतलब जो हमारे भविष्य हैं, उस भविष्य को एक मजबूत आधार देना शिक्षा के माध्यम से। तो उनका सबसे जो मुख्य कार्य है उस पे ही मुझे लगता है कि सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए, उनको पूरा समय मिलना चाहिए। उनकी एनर्जी का उपयोग शिक्षा बच्चों को प्रदान करने में होनी चाहिए। थोड़ा मोड़ा हम यूज़ कर सकते हैं, सबका ये हमारा कर्तव्य है देश के प्रति, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य रूप से उनकी जो ऊर्जा है बच्चों को शिक्षा देने में ही उपयोग होनी चाहिए। जो संघ से जुड़े लोग हैं वो मौजूद हैं। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो नया आदेश इस तरह से आया हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं और आगे इस पर आप लोगों का क्या रवैया रहेगा? देखिए, ये जो आदेश आया हुआ है, एक तो पता नहीं विभाग जो है शिक्षकों को क्या समझ रहा है। शिक्षकों पे कोई भी आदेश जारी करने से पहले शायद विभाग ये सोचती नहीं है कि शिक्षकों की गरिमा क्या है और शिक्षकों का काम क्या है। शिक्षक का काम पढ़ाने का है और पढ़ाने दिया जाए उसको। इसके अलावा अन्य जितने भी काम है वो शिक्षकों से लिया जा रहा है, लेकिन पढ़ाने के लिए उनको जो है वो उससे दूर किया जा रहा है। अभी एक आदेश आया है कि सांप बिच्छू की निगरानी भी शिक्षक जो है या प्रधान पाठक जो है या हमारे संस्था प्रमुख है वो करेंगे। अब आप बताइए कि क्या सांप बिच्छू को देखने का, उनको निगरानी करने का, उनको पकड़ने का काम हमारे शिक्षक करेंगे? शिक्षकों के साथ जान के साथ जोखिम नहीं हो सकता है? क्या शिक्षकों को इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं? अगर सांप बिच्छू आ रहे हैं, भाई बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो खेत खलिहानों के आसपास में हैं, वहाँ सांप बिच्छू आ सकते हैं। और सांप बिच्छू जब आएंगे तो हमारे अप्रशिक्षित शिक्षक, जिनको उनको पकड़ने का कोई अनुभव नहीं है, वो अगर उनको पकड़ने जाएंगे, उनको दूर करने जाएंगे, भगाने जाएंगे, तो वो शिक्षक को सांप काट सकता है, बिच्छू काट सकता है, शिक्षकों के जान के साथ जोखिम हो सकता है। इसकी कोई परवाह नहीं है। आगे आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से इसको आगे आप लोग, क्या बड़े अधिकारी हैं जो पदाधिकारी हैं शिक्षा जगत से जुड़े, उन्हें आवेदन देंगे, ज्ञापन देंगे, या किस तरह इसकी जो है इस सुविधाओं को मुहैया करा, इस बात का व्यवस्था कराने का जो प्रयास है वो करेंगे? निश्चित रूप से हम ज्ञापन भी देंगे कि इस तरह की व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका स्वागत है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आदेश देने से जो है समस्याओं का समाधान नहीं होगा। समस्याओं के समाधान के लिए समुचित उपाय करने होंगे, रसायनों का छिड़काव करना होगा ताकि सांप बिच्छू ना आए, ऐसी कोई व्यवस्था करनी होगी। विद्यालय में फंड उपलब्ध कराने होंगे ताकि जो हमारी संस्था प्रमुख है वहाँ पर उस तरह की व्यवस्था उत्पन्न करें ताकि ऐसे जीव जंतु जो है वो आसपास न दिखाई दें। और हम आपके चैनल के माध्यम से ही वरिष्ठ अधिकारियों को ये बताना चाहते हैं कि आप जो है आदेश देने के बजाय व्यवस्था मुहैया कराइए ताकि वहाँ पर बच्चों की सुरक्षा हो सके। आदेश देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आप कितने सहमत हैं, परिचय देते हुए बताइएगा कि जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जो सर्व शिक्षा संघ के प्रदीप पांडे, उन्होंने कहा, आप सहमत हैं, मानते हैं ऐसा होना चाहिए? जैसा कि प्रदीप भैया ने कहा है और हम अभी यहाँ उपस्थित जो हैं संयुक्त शिक्षक संयुक्त मोर्चा के तहत हम खड़े हैं। मैं विकास कायरवार, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन का कार्यकारी जिलाध्यक्ष। प्रदीप भैया के द्वारा जो बात कही गई है वो मैं उसमें पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि सरकार और हमारे वर्तमान अधिकारी हैं, इनको जो है व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान में कई स्कूलों में ऐसे हैं जहाँ कने बाउंड्री वॉल भी नहीं है और वहाँ कने कुत्ते और जो कहते हैं अन्य जीव जंतु आराम से वो पहुँच सकते हैं। उस स्थिति में बच्चों की सुरक्षा का तो जिम्मेदारी शिक्षक लेता ही है, लेकिन इसके लिए सरकार को विशेष रूप से हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का बिल्कुल स्वागत करते हैं, हम उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को और हमारे आला अधिकारियों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहली व्यवस्था सभी स्कूलों में बाउंड्री वॉल हो, बच्चों को सही तरीके से सपाट कहते हैं भूमि प्राप्त हो, मैदान प्राप्त हो, ताकि
ऐसी व्यवस्था की जा सके, बच्चे सुरक्षित रहें। हम भी चाहते हैं, हम शिक्षक हैं, हम भी चाहते हैं कि बच्चे हमारे सुरक्षित रहें। देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर होगा। अगर शिक्षक इस तरह से अन्य कामों में उलझेंगे तो बच्चे पढ़ाएंगे कैसे? आप लोग, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? इस पर मेरा ओपिनियन तो है, लेकिन क्या है, अगर यही सब काम करते रहेंगे बिच्छू भगाने का तो पढ़ाई में तो बाधित होगा ही। बच्चे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, फिर रिजल्ट पे भी प्रभाव पड़ेगा। देखिए, रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा ऐसा शिक्षकों का कहना है। आप भी जो है यहाँ मौजूद हैं, फिलहाल जो है अपना परिचय देते हुए बताइएगा कि ये जो आदेश जो जारी हुआ है वो कितना व्यवहारिक है। मैं आशुतोष सिंह राजपूत जो है सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन का ब्लॉक सचिव हूँ, जिला ब्लॉक सचिव। तो ये जो आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो सर्वमान्य है, लेकिन ये जो है व्यवस्था जो है अपने जो शासन, अपने छत्तीसगढ़ शासन और अपने जो आला अधिकारी हैं उनको विशेष शिक्षकों के लिए जो आदेश जो निकालते हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सुरक्षा सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। और अभी सुरक्षा को लेकर सवाल हैं। ये तमाम जो शिक्षक हैं, अभी हमारे साथ एक और शिक्षक यहाँ आए हुए हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। एक आदेश जो जारी हुआ अभी, जिस तरह से एक आदेश जारी हुआ कि शिक्षकों को अब जहरीले जीव जंतुओं को भी भगाना है, आप इसे कितना व्यवहारिक मानते हैं? देखिए सर, ये तो स्वाभाविक बात है कि हम स्कूलों में जो अभी कुत्ते का जो अभी हम लोगों को बताया गया था कि कुत्ते की रखवाली रखेंगे, कुत्ता की गणना करेंगे, ये तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है। और रही बात ये भी बिच्छू सांप बिच्छू की तो प्रॉपर हर स्कूल में करते हैं, ये तो व्यवहारिक ठीक है, लेकिन जो कुत्ते आवारा कुत्तों का गणना करना ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। तो देखिए, इसे जो है अव्यवहारिक मान रहे हैं जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक संघ हैं वो, और सुविधा उपलब्ध कराने का जो एक दावा है शासन का, उसे धरातल पर उतारने, स्कूलों में उतारने की बात कही जा रही है। एक अलग तरह का विरोध है जो सर्व शिक्षक संघ है उनके द्वारा। उनका सिर्फ यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सर्वमान्य है, लेकिन शासन को इस बात की व्यवस्था भी करनी चाहिए कि आखिर शिक्षक क्या क्या काम करे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से एक माहौल एक नए आदेश के बाद फिर से छत्तीसगढ़ में उपज रहा है, एक आक्रोश जो शिक्षकों में बन रहा है, आखिर उसे किस तरह जो है शासन या शासन के जो अधिकारी हैं वो अमल में लाते हैं। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।